कनाडा से तनाव के बीच सरकार ने खालिस्तानी समर्थकों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक प्लान बनाया है। इस योजना के तहत एनआईए, आईबी सभी राज्यों की एटीएस एक साथ मिलकर कार्रवाई करेगी। एनआईए ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। ये मीटिंग 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। देश भर के एटीएस प्रमुख भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। विदेशी धरती से खालिस्तानी, आतंकी और गैंगस्टर के गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाई करने की रणनीति बनेगी। एनआईए की बैठक में आईबी चीफ और रॉ चीफ भी शामिल होंगे। काबिले गौर है कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में खालिस्तानी गैंगस्टर गतिविधियों की कमर तोड़ने की तैयारी की जा रही है। आईबी, एनआईए और एटीएस मिलकर एक दूसरे के साथ टेरर एक्टिविटीज के इनपुट शेयर करेंगे। इससे पहले भी एनआईए खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की पंजाब और चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर चुकी है। पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया है। वो कनाडा और दूसरे देशों से लगातार भारत विरोधी बातें करता रहता है। हाल ही में कनाडा भारत विवाद में उसने कनाडा रहने वाले हिंदुओं को भी धमकी दी थी। कुल मिलाकर पन्नू की संपत्ति जब्त करने के बाद अब एनआईए विदेश में चल रहे दूसरे खालिस्तानियों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी में है। खालिस्तानी समर्थक, गैंगस्टर्स और आतंकवादियों के गठजोड़ को तोड़ने के लिए एनआईए की तरफ से दिल्ली में 2 दिवसीय अहम बैठक बुलाई गई है। 5 और 6 अक्टूबर को होने वाली इस बैठक में एनआईए के अधिकारियों के अलावा आईबी, रॉ और एटीएस के अधिकारी भी जुड़ेंगे। इस बैठक के बहुत से केंद्रीय बिंदु रहेंगे, जिनमें से एक केंद्रीय बिंदु ये अहम रहेगा कि खालिस्तानी समर्थकों की जो संपत्तियां देश में हैं उनको जब्त किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार की पुलिस के साथ समन्वय जरूरी है, क्योंकि राज्य सरकार की पुलिस की मदद से ही खालिस्तानी समर्थकों की भारत में संपत्तियों की जानकारी पता चलेगी। इसके अलावा ये भी अहम रहेगा कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में ऐसे कौन कौन से गैंगस्टर हैं जो खालिस्तानी समर्थकों और आतंकवादियों के संपर्क में हैं, क्योंकि एनआईए की तरफ से हाल ही में 19 ऐसे खालिस्तानी समर्थकों की लिस्ट जारी की है जो कि देश से बाहर अन्य देशों में रह रहे हैं। और इसके अलावा लगातार एनआईए को कई तरह के इनपुट मिल रहे हैं। उसके तहत भी ये बैठक काफ़ी अहम है। इस बैठक में चूंकि एनआईए के अलावा आईबी और रॉ और एटीएस के अधिकारी भी रहेंगे, तो सब की तरफ से इनपुट लिया जाएगा कि किस तरह के इनपुट उनके पास है, ताकि पिछले कुछ दिनों से लगातार खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टर्स के बीच जो गठजोड़ देखने को मिल रहा है उस पर कार्रवाई हो सके। ये बैठक इसलिए भी अहम है कि ये बैठक इस दौरान हो रही है जब भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानियों के कारण जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और अब देखना होगा कि इस बैठक में इस आतंकवाद, खालिस्तानी समर्थक और गैंगस्टर्स के गठजोड़ को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि भारत विरोधी गतिविधियां लगातार इन सभी की तरफ से की जा रही है। कैमरामैन लक्ष्य के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।